मैं जामवंत हूं। पिछली कड़ी में कृष्ण ने बताया, मनुष्य जैसा श्रद्धावान होता है वैसा ही उसका आचरण, पूजा और भाव होता है। अब वे श्रद्धा के प्रभाव को जीवन के हर कर्म पर लागू करके समझाते हैं। अब कृष्ण भोजन के प्रकार समझाते हैं। सत्वगुणी भोजन अर्थात जो आयु, बल, स्वास्थ्य, सुख और संतोष को बढ़ाता है, जो रसयुक्त, स्निग्ध, पोषक और हृदय को शुद्ध करने वाला होता है। रजोगुणी भोजन अर्थात अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, रूखा और जलन उत्पन्न करने वाला, दुख, चिंता और रोग को बढ़ाने वाला। तमोगुणी भोजन अर्थात बासी, दुर्गंधयुक्त, सड़ा गला, अपवित्र और बचा हुआ, जो न स्वाद देता है न पोषण। अब तुम मुझसे यज्ञ के प्रकार सुनो पार्थ। सत्वगुणी यज्ञ अर्थात शास्त्रों के अनुसार फल की कामना से रहित, श्रद्धा और कर्तव्य भाव से किया गया। रजोगुणी यज्ञ अर्थात फल और दिखावे की इच्छा से किया गया जाता है। यज्ञ में शुद्धता और भावना की कमी होती है। तमोगुणी यज्ञ अर्थात शास्त्र विरुद्ध, बिना श्रद्धा, बिना अन्न, बिना मंत्र, बिना दक्षिणा के किया गया यज्ञ। अब तुम मुझसे तप के प्रकार सुनो पार्थ। शरीर का तप अर्थात देव, द्विज, गुरु और ज्ञानी की सेवा करना। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा से रहना। वाणी का तप अर्थात सत्य और प्रिय भाषण करना, कल्याणकारी और शास्त्र सम्मत वाणी बोलना। मन का तप अर्थात प्रसन्नता, शांतचित्तता, मौन, आत्मसंयम और अंतःकरण की शुद्धि करना। सत्वगुणी तप अर्थात श्रद्धा और स्थिर भावना से किया गया, न किसी दिखावे से, न किसी फल की कामना से। रजोगुणी तप अर्थात मान, सम्मान और दिखावे की इच्छा से किया गया, चंचल और क्षणिक फल देने वाला। तमोगुणी तप अर्थात मूर्खता और हठ से किया गया, जो शरीर को पीड़ा देता है और आत्मा में स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाता है। अब तुम मुझसे दान के प्रकार सुनो पार्थ। सत्वगुणी दान अर्थात जो कर्तव्य समझकर दिया गया हो, योग्य पात्र को उचित समय और स्थान पर दिया गया हो, बिना किसी बदले की आशा के किया गया हो। रजोगुणी दान अर्थात प्रतिदान, फल या प्रतिष्ठा की भावना से किया गया। तमोगुणी दान अर्थात अपवित्र स्थान, अपात्र को बिना श्रद्धा और सम्मान के दिया गया। अब कृष्ण बताते हैं, ओम तत् सत। ये 3 अक्षर ब्रह्म, यज्ञ और सच्चे जीवन के मूल हैं। ओम ब्रह्म का प्रतीक है, जिससे यज्ञ, तप और दान का आरंभ होता है। तत् इसका अर्थ है वह, भगवान के लिए। इसका उच्चारण करके व्यक्ति फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करता है। सत इसका अर्थ है सत्य या शुभता, जो स्थिरता, निष्ठा, श्रद्धा और सच्चे आचरण को दर्शाता है। अंत में कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा रहित यज्ञ, तप और दान न यहाँ फल देते हैं, न परलोक में। वे असत हैं अर्थात व्यर्थ हैं। इस प्रकार अध्याय 17 समाप्त होता है, जहां कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि केवल क्रिया नहीं, बल्कि कर्म के पीछे की श्रद्धा, भावना और उद्देश्य ही उसका वास्तविक फल तय करते हैं। अगली कड़ी में अब कृष्ण अर्जुन को देंगे संपूर्ण गीता का सार, एक ऐसा ज्ञान जो युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन को भी पूर्ण शांति और कर्तव्य के प्रति समर्पण प्रदान करता है। यह होगा अंतिम अध्याय, अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग का आरंभ।